हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सम इफ का फॉर्मूला का कैसे यूज होता है। अब सम इफ और सम इफ एज दो फॉर्मूले होते हैं। सम इफ में सिंगल क्राइटेरिया लगता है, सम इफ एज में मल्टीपल क्राइटेरिया लगता है। तो हम आज सीखने वाले हैं सम इफ विथ सिंगल क्राइटेरिया। अभी हमारे पास कुछ ये डेटा अवेलेबल है, जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, उसका जीएसटी स्टेटस फाइल्ड है कि नहीं, वो रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल है कि नहीं, वो उसका टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट और मंथ। मंथ कौन सा, मतलब ये डेट है तो उसका मंथ कौन सा है, वो ये भी हमने फॉर्मूले से लिया है टेक्स्ट से कि इसका मंथ कौन सा और ईयर कौन सा है। हमने सिंपली ले लिया कि इस मंथ, इस पीरियड का है ये। अब फॉर्मूला हम पहले कंडीशन लगाएंगे इसमें जीएसटी स्टेटस की कि फाइल्ड है कि नहीं। तब यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं फाइल्ड, नॉट फाइल्ड। अब हमें पहले टोटल लेना है टैक्सेबल वैल्यू का, कि हमारे टैक्सेबल वैल्यू में फाइल्ड कितना है कितना नहीं। तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम की, और हम टैब दबा देंगे तो ये रेंज खुल गया। पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी रेंज आपको क्राइटेरिया में लगानी है। तो हमें क्राइटेरिया लगानी है ये वाला कॉलम का जीएसटी स्टेटस फाइल्ड है कि नहीं। तो जहाँ तक डेटा है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे F4 से फ्रीज कर लेंगे। ये हो चुका है फ्रीज। अब यहाँ पे सब में हमने रेंज लगा दी, अब लगाना है हमें क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या लगाना है हमें, फाइल्ड का। तो फाइल्ड हमने यहाँ लिखा ही है यहाँ पे, तो फाइल्ड है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे ये करना है, तो इसको भी हम फ्रीज कर देंगे इस कंडीशन को। कंडीशन फ्रीज हो गई, देन कॉमा। अब हमें सम लेना है, कौन से कॉलम का हमें सम लेना है। तो हमें सम लेना है टैक्सेबल वैल्यू का। तो हम आइटम टैक्सेबल वैल्यू पे जाएंगे और वो पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में वो आ रहा है टैक्सेबल वैल्यू। तो हमने ओके किया, एंटर। ओके, इसमें प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। जैसे इक्वल टू सम में टैब दबा के ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ क्राइटेरिया की रेंज आ गई। हमने इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया, फिर डबल कॉमा लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया फाइल्ड, कॉमा प्लस कॉमा। अब हमें सम रेंज लेनी है, तो हम टेक्सट वैल्यू की ले रहे हैं। इसको भी हम कर देंगे फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसे कॉमा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉमा में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच के, सॉरी, ऑल्ट एच के। तो ये हमारी टेक्सेबल वैल्यू आ गई। अब ये इसी फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग कर देंगे कंट्रोल डी से। तब दोनों में वैल्यू सेम आ रही, क्योंकि यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है हमने। अब इसमें हम जाके क्लिक करेंगे, इसमें चेंज कर देंगे। यहाँ से जो फाइल लिखा है हमने इसको हम कर देंगे नॉट फाइल्ड, तो वैल्यू चेंज हो गई। ओके, नॉट येट फाइल लिखा है उसमें, इसके लिए फॉर्मूला मैंने है, हमें लिखना है नॉट येट फाइल्ड। तो यहाँ वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू सही है कि नहीं हमें चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको सम कर लेते हैं। अब टोटल कितनी वैल्यू है, 11 करोड़ 86 लाख 85,543। अब जैसे हम यहाँ पे टोटल वैल्यू चेक कर लेते हैं, 11,86,85,543, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि कंडीशन जो लगाई थी उस हिसाब से लग रहा है कि नहीं। तो कंडीशन थी हमारी पहले फाइल्ड वाली, तो फाइल्ड वाले के टोटल अगर आप देखेंगे तो हमारा कितना है, 11,166,93,095, 11,166,93,095। ये वैल्यू हमारी करेक्ट आ रही है। दूसरा हम चेक करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए नोट फाइल में, ओके, कितना वैल्यू है, 1981247। फिल्टर हटा देंगे हम, 19, 1992447।
19924447.81। तो हमारी दोनों वैल्यू मैच करें और हमारा फॉर्मूला सही लगे। सेम जैसे टैक्सेबल ले लोगे, अब हम आई सी और एस का भी ले लेते हैं। आई जी एस टी, सी जी एस टी और एस जी एस टी। अब हम फॉर्मूला वापस नहीं लगाएंगे, हम इसी को ट्रैक कर लेंगे। तो ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल आर। हमें इसको कॉलम को सेल के साइज के हिसाब से फिट करना है, तो ऑल्ट एच ओ आई। अब सब में वैल्यू सेम आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा फ्रीज किया हुआ है, इसके लिए वो हटा नहीं है उसमें से। तो हम जैसे आई जी एस टी ले लिया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सी जी एस टी यहाँ पे कर दिया, एच जी एस टी यहाँ पे कर दिया। सेम हमें नोट फाइल में करना है। इसको F2 दबा के ओपन करेंगे। यहाँ से जैसे प्लस का साइन हटेगा, यहाँ से ड्रैग का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ड्रैग कर लिया। फिर F2 दबाएं, यहाँ से इसको ड्रैग करके सी जी एस टी में लेकर, फिर ड्रैग करके एच जी एस टी में लेकर एंटर। सेम इस फॉर्मूले हमको फॉर्मूले को कंट्रोल आर करके ड्रैग कर लेना। ये सब में फॉर्मूला लग गया। ऐसा था हमारा सम इफ का फॉर्मूला। अब सम इफ एस का हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे कि सम इफ एस का फॉर्मूला कैसे लगता है और उसकी मल्टीपल कंडीशन के साथ।